स्वागत है आप सभी का माइनिंग ज्ञान में। सभी लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें। जल्दी से सब लोग आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए सेफ्टी कमिटी। आपको बताना है कि सेफ्टी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर बी 11 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी 12 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर डी 13 मेंबर्स। जल्दी से बताइए कि एक सेफ्टी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेफ्टी कमेटी होती है उसमें 13 मेंबर्स होते हैं। और एक सेफ्टी कमेटी और पिट सेफ्टी कमेटी में कोई अंतर नहीं होता। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बोल देता है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पिट सेफ्टी कमेटी, तो उसका मतलब सेम होता है। चाहे सेफ्टी कमेटी हो चाहे पिट सेफ्टी कमेटी, दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए, और किसी को भी यदि कोई डाउट हो तो वो प्लीज जो ग्रुप बनाया है कमेंट करना, मैं नहीं देख पाऊंगा। employing employing 500% and above। आपको बताना है किसी भी गैसी माइंस में जहां 500 या उससे अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वहां पर कितने मेंबर्स की पिट सेफ्टी कमेटी या फिर कमेटी बनेगी। जल्दी से बताइए आप लोग। किसी गैसी माइंस में यदि कितने लोगों की पिट सेफ्टी कमेटी बनेगी, कितने मेंबर्स होंगे इसमें। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 19 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर बी 15 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी 13 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर डी 21 मेंबर्स। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 मेंबर्स। तो ध्यान रखिएगा कि जिस माइंस में, जिस भी यूजी माइंस में, जिस भी अंडरग्राउंड माइंस में 500 या उससे अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे, वहां पर 21 मेंबर्स की कमेटी बनेगी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग अ कमिटी। आपको बताना है कि कमेटी की फॉर्मेशन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी को फॉर्म करने की। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी ओनर और एजेंट, ऑप्शन नंबर डी ओनर एजेंट और मैनेजर। जल्दी से बताइए कमेटी के फॉर्मेशन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है। ओनर एजेंट, ओनर और एजेंट या फिर ओनर एजेंट और मैनेजर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओनर एजेंट और मैनेजर। ध्यान रखिएगा कमेटी के फॉर्मेशन की जो जिम्मेदारी है वो ओनर एजेंट और मैनेजर के ऊपर रहती है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। कमेटी का फॉर्मेशन जो है वो ओनर एजेंट या फिर मैनेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मे ऑर्डर ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ अ ग्रुप ऑफ माइंस टू फॉर्म अ ग्रुप सेफ्टी कमेटी। देखिए कई बार क्या होता है कि माइंस में एम्प्लॉय बहुत कम होते हैं। तो वैसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि बहुत बहुत सारी जो माइंस होती हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं। उस ग्रुप ऑफ माइंस का एक सिंगल कमेटी होती है सेफ्टी के लिए। तो आप बताइए कि कौन ऐसा आदेश कर सकता है ओनर एजेंट या फिर मैनेजर को कि वो एक ग्रुप सेफ्टी कमेटी का गठन करे। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। तो आपको बताना है कि कौन ओनर एजेंट या फिर मैनेजर को आदेश कर सकता है कि वो एक ग्रुप ऑफ माइंस के लिए ग्रुप सेफ्टी कमेटी बनाए। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर। माइंस रूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अगर चाहे तो ओनर और एजेंट या फिर मैनेजर को ये आदेश दे सकते हैं, कह सकते हैं कि वह ग्रुप ऑफ माइंस के लिए ग्रुप सेफ्टी कमेटी का गठन करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेफ्टी कमिटी मेंबर्स शुड मीट वंस इन एवरी। देखिए, यदि किसी को कोई डाउट होता है तो वो सेशन के आखिर में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होगा तो वो लास्ट में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसके लिए टाइम दे दूंगा। चलिए, तो इसका मतलब जवाब दीजिए क्या होगा। द सेफ्टी कमिटी मेंबर शुड मीट वंस इन एवरी। आपको बताना है कि सेफ्टी कमिटी के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कम से कम कितने दिनों में मिलना होता है एक बार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी 2 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 1 मंथ, ऑप्शन नंबर डी 15 डेज। आपको बताना है कि सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स कम से कम कितने दिन में एक बार उनको मिलना कंपलसरी होता है। 30 दिन, 2 महीना, 1 महीना की 15 दिन। जल्दी से कमेंट करें, सभी लोगों को कमेंट करना है, चाहे आपको आंसर आए चाहे ना आए। देखिए, पार्टिसिपेट सभी को करना है। देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 डेज। तो ध्यान रखिएगा कि सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स को कम से कम 30 दिन में एक बार। देखिए, वहां पर माइंस रूल में 30 दिन लिखा हुआ है, 1 मंथ नहीं लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्या होता है कि फरवरी का महीना 28 से 29 का होता है, तो उस कंडीशन में अगर महीने का 1 मंथ का जो आंसर है गलत हो जाए, क्योंकि देखिए महीने की जो डेफिनेशन बताई गई है रेगुलेशन में, वो बताई गई है कैलेंडर मंथ, यानी कि जो महीना वो रहेगा। से अगर मान लीजिए फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, तो 28 दिन के महीने को कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहां पर जो आंसर आएगा वो 30 दिन ही होगा। कई दिन 31 दिन का भी होता है महीना, तो वहां पर राइट आंसर इसका 30 दिन ही होगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको 30 दिन और 1 मंथ दोनों दिया हो, तो उस कंडीशन में आपको वन वन मंथ नहीं मानना है, आपको सही आंसर आपको मानना है 30 दिन को। 1 मंथ उस कंडीशन में सही आंसर नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये नहीं दिया है तो आप 1 मंथ को सही मान सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों हो तो आपको प्रेफर करना है 30 डेज को। ध्यान रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेफ्टी कमिटी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सेफ्टी कमिटी का चेयरमैन होता है। आपके ऑप्शन है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी जनरल मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी ओनर और एजेंट। जल्दी से कमेंट करें कि चेयरमैन का सेफ्टी कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, मैनेजर, जनरल मैनेजर, ओनर या फिर ओनर और एजेंट। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। ध्यान रखिएगा कि सेफ्टी कमेटी कहीं भी बनवाई जाए, कोई भी तैयार करे, लेकिन उसका जो चेयरपर्सन होगा वो माइंस का मैनेजर ही होगा। ओनर या फिर एजेंट उसका चेयरपर्सन नहीं हो सकते, या फिर कोई और व्यक्ति उसका चेयरपर्सन नहीं हो सकता। माइंस का चेयरपर्सन मैनेजर ही होता है सेफ्टी कमेटी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन कमेटी का सेक्रेटरी का कार्य रखिए की ऑफिसर वो कमेटी का, सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी होता है। लेकिन मान लीजिए किसी माइंस में सेफ्टी ऑफिसर हो ही ना, माइंस में सेफ्टी ऑफिसर होता है, उस माइंस में कितना कोयला निकल रहा है, कितने कोयले को उत्पादन, उस हिसाब से वहां पर सेफ्टी ऑफिसर होता है। लेकिन मान लीजिए किसी माइंस में कोयला इतना कम है कि वहां पर सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट नहीं करेंगे, उस कंडीशन में बताइए कि उस समय सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी कौन बनेगा। यदि ऐसी कंडीशन हो कि माइंस में सेफ्टी ऑफिसर ही ना हो, उस कंडीशन में सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी का जो रोल है वो कौन प्ले करेगा। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। चलिए, हाँ चलिए, सबके आंसर सही है।
ध्यान रखिएगा, यदि माइंस में मान लीजिए किसी माइंस में सेफ्टी ऑफिसर नहीं है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति जो कि मैनेजर के बाद सेकंड पोस्ट पे होगा, सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द माइन, जो कि माइंस में मैनेजर के बाद सेकंड पोस्ट में होगा, उसे सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी अपॉइंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा द पर्सन हु इज सेकंड इन द पोस्ट पोजीशन इन द माइंस, द पर्सन हु इज सेकंड इन द पोजीशन इन द माइंस विल बी अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसका आंसर असिस्टेंट मैनेजर नहीं होगा, जो भी व्यक्ति जो सेकंड पोजीशन में होगा मैनेजर के बाद, उसे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट वर्कमैन एज ए मेंबर ऑफ सेफ्टी कमिटी। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो सेफ्टी कमिटी होती है उसमें 5 वर्कर्स भी नॉमिनेट होते हैं। तो आप बताइए कि निम्न में से कौन उन्हें नॉमिनेट करने का अधिकार रखता है। तो आपके ऑप्शन है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन, ऑप्शन नंबर सी ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी चीफ इंस्पेक्टर। आप बताइए कि वर्कमैन को सेफ्टी कमिटी में कौन अपॉइंट करता है, कौन नॉमिनेट करता है, मैनेजर, लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन, या फिर ओनर एजेंट और मैनेजर, या फिर चीफ इंस्पेक्टर। जल्दी से बताइए। सभी लोगों को कमेंट करना है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर है लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन। ध्यान रखिएगा कि वर्कमैन को जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन होगी वही उन्हें नॉमिनेट करती है। और रही बात ऑफिशियल्स, देखिए उसमें क्या होता है सिस्टम, 5 मेंबर्स होते हैं वर्कमैन के, 5 मेंबर्स होते हैं ऑफिशियल्स के। ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है मैनेजर ऑफ द माइन। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल्स को मैनेजर ऑफ द माइन नॉमिनेट करते हैं और वर्कर्स को करते हैं लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन। वर्कर्स को यही करती है लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन, और ऑफिसर्स को करते हैं मैनेजर साहब। इसके अलावा उसमें होते हैं, आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है और सेफ्टी ऑफिसर होता है। अगर वो तो मान लीजिए उस कंडीशन में 13 मेंबर्स में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में 13 मेंबर्स होते हैं। नहीं तो यदि कोई माइंस गैसी माइंस है, मान लीजिए यूजी माइंस है, वहां 500 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, उस कंडीशन में उसमें 21 मेंबर्स होते हैं। और उस कंडीशन में वहां वेलफेयर ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर भी उसके मेंबर्स होते हैं, सर्वेयर भी उसका एक मेंबर होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not comes under the functions of safety committee? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक फंक्शन में नहीं आता सेफ्टी कमिटी के, एक कर्तव्य में नहीं आता। निम्न में से कौन सा कार्य सेफ्टी कमिटी नहीं करती। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट्स एंड मेक एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस, ऑप्शन नंबर बी, टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर सी, to meet at least once in 30 days, option number D, to serve as a forum for communication on safety and occupational health matters। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोगों को कमेंट करना है, सभी लोग प्लीज जल्दी से कमेंट करें। और कोई 9th का बी, और कोई, चलिए उत्तम का आंसर आ गया है। चलिए तो आप सब का आंसर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय। ध्यान रखिएगा कि कमिटी जो है किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर किसी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकती, किसी भी तरह का कोई भी एक्शन जो है किसी एम्प्लॉय के ऊपर सेफ्टी कमिटी नहीं। देखिए इसका नाम क्या है, सेफ्टी कमिटी, इसका काम है सिर्फ सेफ्टी को इंश्योर करना। ये नहीं कि क्या बोलते हैं वो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती है, वो इसका कार्य नहीं होता है। चलिए ठीक है, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेफ्टी कमिटी आर टेकन बाय द ओनर एजेंट एंड मैनेजर। यहाँ पर एंड नहीं होगा, और होगा, यहाँ पर और होगा, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। विथ इन ऑप्शन नंबर ए 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज। तो आपको बताना है कि ओनर एजेंट और मैनेजर को कितने समय के भीतर भीतर जो रिकमेंडेशन होती है सेफ्टी कमिटी की, उसके बारे में कोई कार्यवाही करनी पड़ती है। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कि 30 दिन में। देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखना है आप लोगों को।
क्वेश्चन आसान तो है लेकिन कई बार रिपीट भी हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 डेज। तो ध्यान रखिएगा कि सेफ्टी कमेटी के कोई भी रिकमेंडेशन को ओनर एजेंट या मैनेजर को ये बात दी है कि 15 दिन के भीतर उस पर कोई कार्रवाई करे और उसकी जो सूचना है वो सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी को सूचित करे उसके बारे में 15 दिन के भीतर भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि सेफ्टी कमेटी का कंपोजिशन कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, इसके बारे में निम्न में से कौन से रूल नंबर बताया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 29U, ऑप्शन नंबर बी 29V, ऑप्शन नंबर सी 29W, ऑप्शन नंबर डी 29X। जल्दी से कमेंट करें कि कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी के बारे में निम्न में से किस रूल नंबर में बताया गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग को कमेंट करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29। ध्यान रखिएगा कि कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी उसमें कितने मेंबर्स होंगे उसके बारे में 29U में बताया गया है। आपको ये बता सकता है कि 29W में क्या है। जल्दी से कमेंट करें कि 29W में किस बारे में बताया गया है। 29W के रूल नंबर में किस बारे में बताया गया है, जल्दी से कमेंट करें। उसकी हेडिंग क्या है, सभी लोग को कमेंट करना है। देखिए उसमें बताया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द सेफ्टी कमेटी, यानी कि सेफ्टी कमेटी के जो आपके रिकमेंडेशंस होगा उसको 15 दिन के भीतर इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद इस डब्ल्यू में बताया गया है रिकमेंडेशन। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अ मैनेजर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी फील्ड का व्यक्ति जो है, कौन से फील्ड व्यक्ति वर्कमैन इंस्पेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाता है। कौन से स्ट्रीम का ऐसा व्यक्ति है जिसे वर्कमैन इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाता। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए माइनिंग, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक्स। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। सभी लोग को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करें। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान रखिएगा कि माइंस में केवल 3 डिसिप्लिन के वर्कमैन इंस्पेक्टर होते हैं, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। उसमें से माइनिंग वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ने पर इसकी संख्या बढ़ जाती है। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की संख्या एक ही रहती है। एक से अधिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के वर्कमैन इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, लेकिन माइनिंग की संख्या बढ़ती रहती है। चलिए लगता है 13वां क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो गई। देखिए क्वेश्चन में गलती से राइट आंसर टिक हो गया है। तो क्वेश्चन है एक्शंस ऑन द रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर इज गिवन इन, यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर क्या एक्शंस लिए जाएंगे उसके बारे में किस रूल नंबर में बताया गया है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 29B, ऑप्शन नंबर बी 29S, ऑप्शन नंबर सी 29P, ऑप्शन नंबर डी 29W। देखिए ईमानदारी से आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर 29S है जो कि देखिए लगा हुआ है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंसेस आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ माइंस एक्ट। आपको बताना है कि फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में निम्न में से माइंस रूल के किस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ माइंस एक्ट गलती से लिखा गया, माइंस रूल होगा। माइंस रूल के किस चैप्टर में बताया गया है, यहाँ रूल होगा माइंस रूल। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चैप्टर 4, ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 5, ऑप्शन नंबर सी चैप्टर 6, ऑप्शन नंबर डी चैप्टर 7। जल्दी से बताइए फर्स्ट एड एंड मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में माइंस रूल के किस चैप्टर में बताया गया है। जल्दी से कमेंट करें। 4, 5, 6, 7। जल्दी से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
चैप्टर 6। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एड एंड मेडिकल साइंसेस के बारे में माइंस रूल के चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए वर्कमैन इंस्पेक्टर। आपको बताना है कि एक वर्कमैन इंस्पेक्टर को कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाता है। एक वर्कमैन इंस्पेक्टर को कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, जल्दी से बताइए। 2 ईयर, 3 ईयर की 5 ईयर, जल्दी से बताइए। अच्छा, एक सेकंड। किसी भी प्रॉब्लम है सॉल्व पूछ सकता है वो। किसी क्वेश्चन में यदि किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है। अभी का आवाज आ रही है? To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.